शकील भाई एक लाइन से जाओ ना भाई, होगा तुम्हारा। हो जाए वो भाई भाई मेरा सामने आ रहा है। नहीं देखिए, असल में भिवंडी के जो मजबूत लोग हैं उनको आज पोस्ट दी गई है, और यही वो लोग हैं जिन्होंने भिवंडी में समाजवादी पार्टी को पहले मजबूत किया था। रियाज पहले प्रेसिडेंट थे, सदर थे, लेकिन कुछ वजहों से आपसी थोड़ा वहाँ कुछ प्रॉब्लम थी। मैं चाहता था कि भिवंडी में तरक्की हो, भिवंडी की अच्छी तरह काम हो, लेकिन हमने वहाँ पे जिसको चौकीदार बनाया ना वो चोर निकला। चौकीदार ने जो है दिमाग ख़राब हो गया, और आपने सुना होगा कि छोटी हांडी में जल्दी उबाल आता है। तो मैंने फिर से वापस इन सब लोगों को बात हुई, सबकी डिमांड थी, सारे लोग ये चाहते थे कि वहाँ पर रियाज को महानगर का अध्यक्ष बनाया जाए, भिवंडी महानगर का। हमारे अपना अहमद सिद्दीक साहब जो हैं बहुत मजबूत आदमी है, सब हर आदमी जानता है इनको, मुंबई से लेकर भिवंडी तक इनकी जान पहचान है, इनके वोट बैंक है, इनकी ताकत है। हमीद भाई बहुत मजबूत आदमी है, बाकी बहुत सारे लोग हैं। मैं इन सब अच्छे लोगों के हवाले भिवंडी कर रहा हूँ। भिवंडी की देखभाल यही लोग करेंगे, इनके हाथ में भिवंडी रहेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी मुझे जब बुलाएंगे मैं भी भिवंडी में आऊँगा, और भिवंडी को बरकरार रखना है। भिवंडी की दोनों सीटें समाजवादी की थी, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की रहेगी। ये संघर्ष करेंगे हम लोग और बनाएंगे वहाँ पर से। कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ है आप लोगों को। अगर रियाज आदमी देखा जाए तो 25 विधानसभा से वो चुनावी मैदान में थे, आमदार की, और उन्होंने काफ़ी अच्छे मतों से जो है अपना वहाँ पर इसके चुनावी मैदान में नाम कह सकते हैं कि मैदान में अपने जंग दर्ज कराया। लेकिन महानगर पालिका का चुनाव आया जिसमें रियाज आदमी जी को कोई जवाबदारी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आप लोगों को हो रहा है। बहुत नुकसान हुआ है इसका, और हमने जो कमेटी बनाई थी, हम चाहते नहीं थे कि कुछ फूट पड़े वहाँ पर, लेकिन वो जो कुछ गलतियां हमसे हुई हैं वो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम इसको सही करेंगे, और भिवंडी में हम पूरी ताकत के साथ पूरे भिवंडी को समाजवादी के रंग में रंगेंगे अपने साथियों के साथ इंशाअल्लाह। देखिए, ऐसा है ना कि भिवंडी में जो जिनको सदर बनाया था ना वो अच्छे आदमी हैं, और मैं उनका और कहीं इस्तेमाल करना चाहता था। मेरे साथ वो महाराष्ट्र में काम करेंगे, लेकिन भिवंडी में जो ज़मीनी स्तर पर संगठन बनाना था ना, इतने दिनों में संगठन बन नहीं पाया। लोगों का अच्छी तरह से उनको कोऑपरेशन नहीं मिला, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में नए नए आए थे, और रियाज हैं, ये रियाज पहले से पार्टी में लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने राय बात करके उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे आप जो है अपने साथ महाराष्ट्र में ले लीजिए। मैंने उनको महाराष्ट्र में ले लिया, और अभी रियाज चूँकि वहाँ लगे हुए हैं, पहले से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो रियाज के हाथ में संगठन दिया है। रियाज अपने तमाम साथियों के साथ लेकर के संगठन को मजबूत करेंगे। इलेक्शन अभी कुछ नहीं है, हमारा मतलब इलेक्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी का काम सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है। ये आंदोलन चलता रहेगा, जो डिमांड होगी संगठन मजबूत करेंगे, डिमांड जो होगी उस पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को दबाएंगे, सरकार के यहाँ जाएंगे बार बार। तो मैं समझता हूँ कि सत्ता में अगर एमएलए वहाँ नहीं भी रहे तो भी अगर संगठन मजबूत है तो सरकार को बात सुनना चाहिए, सरकार को मजबूर होना पड़ता है बात करने के लिए। तो मैं समझता हूँ हमारे साथियों के साथ अब भिवंडी में संगठन बहुत मजबूत होगा और सरकार को हमारी बातें सुननी पड़ेगी। सर, एक लास्ट सवाल है, इस तरह से रियाज आदमी को अध्यक्ष पद दिया गया है, क्या ये साल भर के लिए है, 3 साल के लिए है, या फिर
ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? क्योंकि देखा जाता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, रियाज आजमाए को आजमाया नहीं जाता, रियाज तो पहले से हैं। लेकिन हमने पिछली बार फूट न पड़े पार्टी में एक कमेटी बनाई थी जिसमें रियाज भी थे। इन कमेटी के लोगों ने तय किया कि अभी रियाज को नहीं, किसी और को सदर बनाइए, तो मैंने बनाया। लेकिन जब देखा कि नहीं, ज़रूरत रियाज की है, तो रियाज को बना दिया। रियाज ही रहेंगे और मुझे लगता है कि हमेशा के लिए रियाज रहेंगे जब तक काम चलता रहेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? मैं देखिए, भिवंडी जो है हमारा घर है, अपने लोग हैं सब, तो भिवंडी को मजबूत करना है, सारे कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, एक तरफ ताकत के साथ जोड़ना है, भिवंडी को मजबूत करना है। जो जो वहाँ के इश्यूज़ हैं उस पर काम करना है। भिवंडी तरक्की की तरफ जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। हमें वहाँ व्यापारी नहीं भेजना है, बिजनेसमैन नहीं भेजना है, हमें वहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता भेजना है जो व्यापार करने नहीं बल्कि लोगों के आंसू पोंछने के लिए जाए। ज़मीनें खरीदना, बेचना, ये करना, ये सब जो है ना, ये सब काम समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी ईमानदारी के साथ काम करेगी। देखिए, वहाँ एक मसला बहुत बड़ा टोरेंट कंपनी का है। टोरेंट के लिए भी अभी उनका एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है। हम सब की पूरी डिमांड होगी और पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेंगे कि हम टोरेंट को हटा नहीं रहे हैं, लेकिन एक और कंपनी वहाँ पे टाटा को भी वहाँ लाइए ताकि लोगों के पास एक अल्टरनेट वो रहे। जैसे मुंबई में है, मुंबई में एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ काम कर रही हैं। उसी तरह से भिवंडी में सरकार से हमारी ये मांग होगी और पूरी ताकत के साथ मांग होगी कि वहाँ पे टोरेंट के साथ साथ आप वहाँ पे टाटा भी ला दीजिए ताकि दोनों में कंपटीशन होगा तो काम भी अच्छा होगा और लोग जो है अपना काम भी अच्छी तरह करेंगे, सरकार को ही फायदा होगा। सर, जो चौकीदार चोर निकला था उसकी सजा अब तक नहीं हुई है। अभी कोर्ट बिठाऊंगा। सर, एक सवाल ये है, जिस तरह से आए समाजवादी पार्टी में एक शहर का डिप्टी महापौर, पूर्व महापौर आपके साथ है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनकी जो जवाबदारी आप लोगों ने दिया है, उनसे भी क्या उम्मीद है? क्योंकि देखा जाए एक चेहरा वो भी है। अरे भाई, तो वो मजबूत आए तभी तो यहाँ इनको सामने खड़ा किया है। इनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारे साथ आइए, आप ये हमारे साथ आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी जो ताकत है, इनकी जो शोहरत है, इसकी वजह से समाजवादी पार्टी वहाँ ज़रूर मजबूत होगी। ये जो है, इन लोगों को पूरी भिवंडी की जवाबदारी, भिवंडी की नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ ये लोग काम कर सकते हैं, इनकी बातें सुनकर इनसे मदद ली जाएगी। पहले तो हमारे कायद मोहतरम अबू आसिम आज़मी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है इंशाअल्लाह बखूबी पूरा करूँगा और पूरी टीम जो हमारी है इंशाअल्लाह मजबूती से काम करेगी। जो हमारी टीम देख रहे हैं आप, एक आदमी 500-1000 आदमी है और इंशाअल्लाह ये लोग बदलाव लाएंगे और जो चीज़ें समाजवादी की ज़मीन थी वहाँ पे है और इंशाअल्लाह रहेगी। रियाज आज़मी एमएलए के चुनाव के पहले जो है ग्राउंड में देखा गया कि जनता के बीच घर जाकर काम किया करते थे, क्या वो रियाज आज़मी फिर से दिखाई देंगे? रियाज आज़मी की बात जब आप कर रहे हैं काम की, तो मैं बोल रहा हूँ पश्चिम की जिम्मेदारी हमारे कायद ने हमको दी थी 2023 में। 2023 से अभी तक मैं फील्ड में ही हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाकर देख लीजिए किसी भी सांसद को, कोई भी ज़मीन पे इतना काम कर रहा है जितनी समाजवादी पार्टी कर रही है। पश्चिम जिम्मेदारी आपको दे दी गई है, इंशाल्लाह जैसे पश्चिम में काम किया पूरे शहर में काम होगा और काम ही हमारी पहचान, काम से हम जवाब देंगे लोगों को इंशाल्लाह। दुनिया तो कठिनाइयों के लिए बनी है और कठिनाइयाँ चलेंगी। हमको चैलेंजेस एक्सेप्ट है, हम इंशाल्लाह काम करेंगे और लोगों के बीच में रहेंगे। आप देख लीजिए बिखरी हुई कि है साथ में, आप देख लीजिए ना, बराबर चेहरे देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट चेहरे आए हुए हैं, बम्बई आए हुए वो लोग, तो ये कोई मामला नहीं। हम लोग इंशाल्लाह हर घर पे जाएंगे, जो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता उनके यहाँ जाएंगे, मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। पद हम लोग ऑफिस में बैठ के पद नहीं देंगे, पहले लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पद देंगे। हम लोग के ऑफिस में बैठ के कोई भी पद नहीं देंगे इंशाल्लाह। भिवंडी में समस्या बहुत है, अपोजिशन कहीं ना कहीं खामोश नजर आ रहा है। क्या आप भिवंडी में विकास का काम भिवंडी के पर आप लोग आवाज उठाएंगे? आप बोलेंगे? भिवंडी के ऑलमोस्ट सारे सियासतदान मिलकर एक हो गए हैं और एक ही हंडी में खाना पका के खा रहे हैं। अब अपोजिशन को मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इंशाल्लाह इसकी शुरुआत हमेशा समाजवादी पार्टी की, हमारे कायद अबू आसिम आज़मी रहे और इंशाल्लाह इस बार भी हम लोग शुरुआत करेंगे, कामों को दिखाएंगे और काम करवा के लेंगे इंशाल्लाह। समाजवादी पार्टी के जो कॉर्पोरेटर अभी जीत कर आए हैं उनमें से तो एक भी यहाँ नजर नहीं, वो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, इंशाल्लाह आएंगे तो मैं उनके साथ आसिम भाई से मिलने आएंगे और वो लोग
हार फूल माला लेकर आएंगे रियाज इंशाल्लाह। भाई, समाजवादी पार्टी जो है विरोध कर रही है टोरेंट पावर का, लेकिन अबू आसिम आजमी साहब मुंबई से कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी में आपके आमदार होने के बाद भी वो विरोध नहीं कर रहे, क्या वजह? भाई ने अभी कहा कि चौकीदार चोर निकला, तो बात खत्म हो गई ना। बात अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनकी बात मत करिए ना। अभी हम लोग की बात करिए, हम लोग क्या काम करेंगे वो पूछिए, हम लोग क्या बदलाव करेंगे, हम लोग क्या काम करेंगे उसकी बात करिए। 27 को टोरेंट का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है जी, उससे पहले आप क्या अपना कदम उठाएंगे कि आइंदा उसको एग्रीमेंट ना मिले या उसकी जगह कोई दूसरी एक बहुत सारे कैंपेन हम लोग शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह टोरेंट के। उसमें न्यू फ्रेंचाइजी लाने के लिए टाटा की या जो भी आ जाए, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे कैंपेन शुरू करने वाले हैं। अभी हम लोग नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे फील्ड में, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये मैं सबसे पहले हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री अबू आसिम आजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो यकीन से उन्होंने मुझे जो पद दिया है और इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूँगा और समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम करूँगा। जो जिनको अबू आसिम आजमी साहब ने भेजा था एक चौकीदार बना के, और वो चौकीदार तो चोर निकला, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं वो चोर नहीं रहेंगे। अबू आसिम आजमी साहब खुद बताएंगे, इंशाल्लाह उस चोर को ज़रूर बम्बई भेजेंगे। हमारे जो कायद है जनाब अबू आसिम आजमी, इन्होंने हमारे पे जो भरोसा रखा, इंशाल्लाह हम वो भरोसे को कायम रखेंगे। और जो भिवंडी में ईस्ट और वेस्ट में जो ताकत है समाजवादी की, आज तक है जितनी ताकत है समाजवादी की ही ताकत है। इंशाल्लाह जो पहले ताकत थी उससे ज़्यादा ताकत बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम लोग। और रही जो चौकीदार चोर की बात कर रहे हैं, तो चोर की चोरी हम लोग पकड़ लिए है, बहुत सारी चोरी पकड़ लिए है। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी वो चोर को मुंबई भेजने का काम करेंगे इंशाल्लाह हम लोग।